नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे भारतीय सेना का काम आसान हो जाएगा। चीन के मंसूबे नाकाम होने की संभावना है और आम जनता को भी चारधाम की यात्रा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। किसी भी मौसम में आसानी से चारधाम की यात्रा हो सकती है। 8 सितंबर साल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर केंद्र सरकार ने संशोधन की मांग की और अनुमति मांगी निर्माण कार्य को लेकर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। यानी कि अब 3 सामरिक राजमार्गों को डबल लेन किया जाएगा। ये हाईवे रक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इन सब बातों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो निर्माण कार्य को अनुमति दे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है। चारधाम प्रोजेक्ट जब लागू होगा तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, ये समझिए। देश के 4 पवित्र स्थल जो पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे चीन की सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच भी आसान हो जाएगी। टैंकर ले जाना, हथियार ले जाना, ये सारा काम आसानी से हो जाएगा। और चीन भी अपनी तरफ से रेलवे लाइन बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है। उसकी वजह से हमारी भारतीय सेना को पैदल चलकर चीन की सीमा तक जाना पड़ता था। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारतीय सेना को चीन की सीमा तक जाने के लिए पैदल रास्तों का उपयोग करना पड़ा था। अगर रोड बनती है, डबल लेन होती है, राजमार्ग, सामरिक राजमार्ग, तो इससे भारतीय सेना आसानी से वहां तक पहुंच सकती है। अपने हथियारों को, अपने टैंकरों को आसानी से वहां तक ले जाया जा सकता है। साथ ही जो हमारे 4 पवित्र स्थल हैं, यानी कि 4 धाम हैं, इनमें किसी भी मौसम में आम जनता को 4 धाम यात्रा करने में आसानी होगी। सरकार अनुमति हो सकता है कि आगे चलकर दे दे। इन सारी बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र देखा, रक्षा की कई दलीलें सुनी और देश में जो माहौल चल रहा है, जैसे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले हुए और भी कई बार टेरर अटैक हो चुके हैं, इन सब बातों के मद्देनजर इस बात को और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लेकिन इस सब के बीच एनजीटी ने आपत्ति जाहिर की है। एनजीटी ने क्यों आपत्ति जाहिर की, इस बात को समझिए। दरअसल एक एनजीओ ने एनजीटी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को चुनौती दी थी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 25,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ता है, निर्माण कार्य होता है, तो इससे और भी पेड़ काटे जाएंगे, जिससे नेचर लवर और पर्यावरणविद जो हैं और तमाम एनजीओ हैं, वो सब नाराज हैं। उन्होंने पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर केंद्र सरकार की दलीलों को माना, उससे सहमत हुए, तो उन्होंने पर्यावरण को लेकर भी चिंता जाहिर की और इस चिंता को जाहिर करते हुए उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया और कहा कि ये कमेटी जो भी केंद्र सरकार निर्माण कार्य आगे करेगी प्रोजेक्ट के तहत, उस पर नजर रखेगी और हर 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन एनजीटी और एनजीओ का अब भी कहना है कि इस निर्माण कार्य से जो पर्यावरण को नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।